हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर पाथ। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्ट नंबर 3 डॉल हाउस, जो लिखा है हेनरिक इब्सन ने। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक्ट नंबर 2। सो गाइस, एक्ट नंबर 3 करेंगे आज, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्ट 2 रिवाइज करा दूं। तो एक्ट 2 में लास्ट सीन क्या हो रहा होता है, नोरा और हेल्मर एक दूसरे के साथ ही होते हैं। वो एक रूम में होते हैं और हेल्मर जो है नीचे जाने ही वाला होता है लेटर बॉक्स देखने कि कौन से लेटर्स आए हैं, कुछ ऑफिस से आए हैं या रिलेटिव से आए हैं। तो नोरा क्या बोलती है उसको कि भाई रुक जाओ, आज के दिन हमारा डांस पार्टी है तो हमको फोकस उस पर लगाना चाहिए, हम अच्छे से परफॉर्म करें। तो नोरा उसको बहला फुसला के रोक देती है ताकि वो एक दिन ही सही क्रॉक्स्टेड का लेटर वो उसके हेल्मर के हाथ में ना लगे। अब जब हम एक्ट 3 पे आते हैं तो एक्ट 3 पे आने से पहले ये नोरा को बहुत बड़ी चिंता होती है कि किसी भी तरह से क्रॉक्स्टेड का लेटर हेल्मर के हाथों नहीं लगना चाहिए। लेकिन एक्ट 3 में पूरा ही बदल जाता है। सेम रूम होता है, सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ों की अदला बदली हो गई होती है क्योंकि ऊपर जो है क्रिसमस पार्टी चल रही होती है। तो जैसे राउंड टेबल है वो सेंटर में आ गया, आपको दिख रहा होगा राउंड टेबल। उसके बाद यहाँ पे सोफ़ा पे मिसेस लिंडे जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते या मैगज़ीन पढ़ते पढ़ते वेट कर रही है। किसका वेट कर रही है? क्रॉक्स्टेड का वेट कर रही है। अब भाई मिसेस लिंडे जो सीक्रेट 2 एक्ट से नोरा के लिए कर रही थी ना, एक्ट 3 में आते आते इसका भी सीक्रेट खुलता है। क्या सीक्रेट खुलता है कि क्रॉक्स्टेड और मिसेस लिंडे ये दोनों एक साथ रिलेशनशिप में रह चुके थे और ये तो कुछ नहीं भैया जी, शादी भी करने वाले थे। लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से मिसेस क्रिस्टीन लिंडे ने क्रॉक्स्टेड को छोड़ दिया और उसके बाद वो बैंक में जॉब करने लगा, अपने आप को संभाला, फिर शादी वादी हो गई, उसके भी बच्चे हैं। और मिसेस लिंडे ने भी शादी कर ली थी, लेकिन उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। ठीक है, होपफुली गाइस यहाँ तक आपको स्टोरी क्लियर होगी। अब हम देखेंगे क्रॉक्स्टेड और क्रिस्टीन का रीयूनियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। तो जैसे ही इन दोनों का रीयूनियन होता है तो क्रॉक्स्टेड तो देख के चौंक जाता है और एक वर्ड बोलने लगता है इसको कि भाई ऐसा क्या हो गया कि ये औरत ने मुझे लेटर लिख दिया। अब जाहिर सी बात है, जिसने रिश्ता तोड़ दिया हो, जिसने सारे रिश्ते तोड़ दिए हों रिलेशनशिप में, वो अचानक से अगर किसी का लेटर आ जाए हमारे को तो हम लोग जाहिर सी बात है चौंकी जाएंगे। तो क्रॉक्स्टेड भी उसी हाल में मिसेस लिंडे से पूछता है। तो मिसेस लिंडे उसको आंसर करती है कि मेरे को 2 वजह है तुम्हारे से बात करने की। पहली बात तो ये इन लोगों के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, आपस में एक दूसरे को सॉर्ट आउट करते हैं कि भाई इस वजह से मैंने तुमसे शादी नहीं की या जो भी है। और सेकंड चीज़ होती है नोरा हेल्मर और हेल्मर खुद टॉरवाल्ड हेल्मर, इन दोनों की कहानी। अब जो मिसेस लिंडीन है ये तो ठहरी नोरा की बेस्ट फ्रेंड, तो वो उसे समझाती है कि उसको क्या करना है। तो अब क्रॉक्स्टेड उससे पूछता है कि अब मुझे क्या करना है, कि तुम चाहती हो कि मैं वो लेटर जो मैंने भेजा है लेटर बॉक्स में टॉरवाल्ड हेल्मर को, क्या वो मैं वापस ले लूँ? तो वो मिसेस लिंडे उसको समझाती है कि नहीं, वो लेटर वापस नहीं लेना है, लेकिन इन दोनों में ट्रस्ट की कमी है, इन दोनों में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, ये लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में अच्छे से हैं ही नहीं। तो इस वजह से तुमको एक और लेटर लिखना है, एक और लेटर लिख के उसमें बताना है कि तुमने ये सारी चीज़ें क्यों की। और वो लेटर जो है लास्ट में टॉरवाल्ड हेल्मर के हाथ लग ही जाता है, दूसरा लेटर और पहले वाला लेटर भी। और उसमें माफ़ीनामा यानी सॉरी का लिखा होता है कि सॉरी मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट मिसेस लिंडे ने मुझे ऐसा बोला था करने को। तो हेल्मर समझ जाता है कि हेल्मर की गलती क्या है और तभी जो है नोरा का मूड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो जो टॉरवाल्ड हेल्मर नहीं उसको स्टार्टिंग में बोल रहा होता है माई स्काईलार्क, माई स्क्विरल, माई स्वीट,
वो स्वीट पता नहीं कब डेंजर में तैयार हो जाती है। वो हमको लास्ट एक्ट 3 में देखने मिलता है कि अचानक से जो है स्क्वेरल वाली लड़की, स्काईलार्क वाली लड़की ऐसे डेंजर वाले जोन में आ गई और उसको बोल देती है कि अभी मुझे तुमसे बात करना है मिस्टर टॉरवाल्ड हेल्मर। टॉरवाल्ड हेल्मर को भी समझ में आ जाता है कि उसकी क्या गलतियां हैं, तो जैसे ही वो सॉर्ट आउट करने जाता है तो नोरा का मूड चेंज हो जाता है। उसके बाद नोरा बोलती है कि जब मैं शादी करके आई, यानी पहले मेरे डैड ने मेरे साथ ऐसे डॉल के जैसे बिहेव किया, मैं उसके लिए बेबी डॉल थी, बेबी प्रिंसेस थी। फिर उसके बाद मैं तुम्हारे साथ रहने आई, तुमने भी मेरे साथ डॉल के जैसे बिहेव किया, यानी मैं इंसान तो हूँ ही नहीं, तुम दोनों ने मुझे डॉल बना करके रख दिया। तो टॉरवाल्ड थोड़ा सा शॉक हो जाता है, भाई जो मेरी इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी संस्कारी बीवी है, जो कुछ अब तक मेरे आगे नहीं बोली, वो इतना बहुत कुछ बोल गई मेरे आगे आज के दिन पे। तो वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और एट लास्ट क्या होता है, नोरा जो है वो बोलती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। वो अपने बैग्स लेकर के निकल जाती है वहाँ से। कि बहुत ट्राई करता है टॉरवाल्ड उसको रोकने की कि रुक जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बट वो अपने बैग्स पैक करके वो रूम छोड़ देती है। बोले मुझे बच्चे भी नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसे भी नहीं चाहिए, तुम तुम्हारे बच्चे अपने पास रखो, वो ग्रैनी के साथ बड़े हो सकते हैं, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज से छुटकारा दे दो। ऐसा बोल करके वो ये रूम छोड़ देती है और हमारा एक्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। सो गाइस, लास्ट में मैं इस प्ले के लिए एक ही लाइन बोलूँगी, भारतीय नारी पड़ी सब पे भारी। जब एक गर्ल के ऊपर खुद के ऊपर आता है तो वो सब कुछ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सब चीज़ें भूल के अपने पे ध्यान देती है। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस लाती रहूँगी। फ़िलहाल के लिए टाटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगी।